साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी पर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत का भूगोल क्लास नंबर 1। और ये क्लासें बहुत ही स्वीट एंड शॉर्ट रहेंगी और यहाँ पे टू द पॉइंट जो एग्ज़ाम रिलेवेंट आपके पॉइंट्स हैं उन सारों को डिटेल से बेसिक टू एडवांस लेवल में डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक भूगोल को पहली बार पढ़ रहे हैं अगर डिटेल में, तो आपके लिए ये प्लेलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप क्लास बाई क्लास देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का भूगोल क्लास नंबर 1। यहाँ पे भारत का एक सामान्य परिचय हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्राचीन नाम भारत के भारतवर्ष, जो कि भरत के नाम पे पड़ा था। आर्यवर्त, यहाँ पे आर्य रहे थे, आर्य यहाँ पे आके बसे थे, तो आर्यवर्त नाम हुआ। और फारसी और अरबी लोगों ने हिंदुस्तान नाम दिया और यूनानियों ने इंडिया नाम दिया। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी बात है, एग्ज़ाम रिलेवेंट। यहाँ पे नाम पूछ सकते हैं आपसे कि इनमें से कौन सा नाम भारत का नहीं है। इसके बाद कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि विश्व का 2.4% होता है भारत का क्षेत्रफल, ये पॉइंट याद रखना है। आकार कैसा है? चतुष्कोणीय आकार है। विश्व की जनसंख्या की 17.5% जनसंख्या है वो भारत में रहती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, जनसंख्या में सेकंड स्थान है। अब पहला स्थान हो चुका है, तो अभी तक जो सेंसेक्स 2011 के अकॉर्डिंग दूसरा स्थान है, जिसमें फर्स्ट चीन में है, चीन का है, सेकंड भारत का है, तीसरा अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, पाँचवा पाकिस्तान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है भारत का। पहला है रूस का, दूसरा कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट है, स्थलीय सीमा भारत की कितनी है? तो स्थलीय सीमा भारत की है 15,200 किलोमीटर। मतलब स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और तट रेखा की कुल लंबाई है 7517 किलोमीटर। ठीक है, तो तट रेखा मतलब समुद्री जो बाउंड्री है वो कितनी है? समुद्री बाउंड्री से कुल राज्य 9 टच करते हैं, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और सबसे अधिक तटीय सीमा गुजरात राज्य की है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये सारे राज्यों के नाम आपको याद होने चाहिए एक तरफ से। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम में मतलब यहाँ पे अरेबियन सी है, ये दक्षिण में है। वे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी पूरब में है। और दक्षिण में इंडियन ओशियन है। ठीक है, तो भारत के नाम पे एक महासागर का नाम है, ये भी बहुत गर्व की बात है, तो आपको याद रखना है। सबसे अधिक तटीय सीमा गुजरात की है, बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और कुल जो यूनियन टेरिटरी हैं वो 4 टच करते हैं समुद्री रेखा को, तो ये भी आपको याद रखना है। और लैंडलॉक स्टेट टोटल 19 हैं। ठीक है, भारत की स्थिति देखते हैं। भारत की स्थिति आप ग्लोब पे देख सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ठीक है, तो जो भूमध्य रेखा होती है, जीरो इक्वेटर लाइन, तो ये 2 गोलार्ध में बांटती है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी। ठीक है, और राइट साइड वाला है ये पूर्वी गोलार्ध और लेफ्ट साइड वाला है तो पश्चिमी। तो भारत आपको दिख रहा होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि कर्क रेखा भूमध्य रेखा के ऊपर वाली लाइन होती है। ठीक है, और मकर रेखा नीचे वाली होती है। ठीक है, तो 30.5 डिग्री कर्क रेखा और नॉर्थ और 30.5 डिग्री साउथ मकर रेखा। ठीक है, इसके बाद में एक फैदम 6 फीट के बराबर होता है, आपको याद रखना है। एक मानक मील होता है 1.584 किलोमीटर, जैसे बेसिकली 1.6 किलोमीटर बोल देते हैं हम लोग। समुद्री मील होता है 1.824 मील। ठीक है, और यहाँ पे ये अक्षांश और देशांतर भी पूछ लिए जाते हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका मतलब ये है कि जो भारत का उत्तरी छोर है, मतलब उत्तरी छोर जैसे यहाँ आपको फोटो में दिख रहा होगा, तो इसके अगर अक्षांश और देशांतर देखे जाएँ तो यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, कुल राज्य भारत में 28 हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। ठीक है, तो
यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि मतलब सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो सबसे पश्चिमी बिंदु सबसे पहले देखते हैं गुहार मोती, जो कि गुजरात में है। ठीक है, ये आपको कच्छ ज़िले में है, आपको याद रखना है। इसके बाद में सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल, जो कि लद्दाख में स्थित है। इसके बाद में सबसे पूर्वी बिंदु है कीबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, और ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। देखो वैसे तो मतलब यहाँ पे अंडमान निकोबार ये पॉइंट में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इंदिरा पॉइंट है, जो कि सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, और अगर मतलब इसमें केंद्र शासित प्रदेश में ना देखा जाए तो फिर तमिलनाडु में कन्याकुमारी होता है, वो सबसे ज़्यादा दक्षिणी है। ठीक है, तो कन्याकुमारी और इंदिरा पॉइंट में से अगर दोनों ऑप्शन है तो आप इंदिरा पॉइंट को टिक करेंगे। ठीक है, अच्छा, भारत में सुदूर पूर्वी से पश्चिमी भागों में 2 घंटे का अंतर है। मतलब अरुणाचल प्रदेश में अगर सूरज आपके यहाँ पे 6 बजे निकलता है तो अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे ही निकल जाएगा। 2 घंटे का अंतर। जितना आप पूरब से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो उतना ही क्या है, दिन छोटा होता जाएगा। ठीक है, सूरज बाद में निकलेगा। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं कि भारत की मानक रेखा। भारत की मानक रेखा आपने मोबाइल वगैरह में टाइम सेट किया होगा तो सेट करते होंगे GMT प्लस 5:30। तो GMT होता है ग्रीन विच मीन टाइम, जो कि लंदन में है। ठीक है, और इससे अगर आप पूरब की साइड में जाएंगे तो टाइम में बढ़ेगा, जो कि भारत पूर्वी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। और GMT 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं। तो यहाँ पे अपना 5:30 प्लस का होता है, तो इसलिए प्लस ऐड हो जाता है, और अगर जितना हम पश्चिम में जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अच्छा, भारत में एक ही टाइम जोन है, लेकिन और देशों में कई टाइम जोन है। जैसे कि अमेरिका में 6 स्थलीय हैं, 5 समुद्री, टोटल 11 हैं। रसिया में 11 हैं और फ्रांस में 12 हैं। ठीक है, भारत में 1 है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के कुल 8 राज्यों से जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। इसकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। ये ट्रिक अगर आपको याद हो गई तो आप कर्क रेखा से किन राज्यों से गुजरती है ये आपको याद हो जाएगा, और ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। मित्र से मिज़ोरम त्रिपुरा, पर से पश्चिम बंगाल राजस्थान, गमछा से गुजरात MP छत्तीसगढ़, और झार से झारखंड। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप मतलब नोट कर सकते हैं, और इस वीडियो की PDF फाइल भी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, IST एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। अब IST क्या हो गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, जो कि नैनी इलाहाबाद से होकर गुजरती है। तो ये और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में काटती है। क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। भारत के पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट नीलगिरी में आकर मिलते हैं तमिलनाडु में। ठीक है, इसके बाद में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर केंद्र शासित प्रदेश देखा जाए तो लद्दाख है। ठीक है, राज्य एक बार क्रम देख लेते हैं। राजस्थान सबसे बड़ा, सेकंड पे MP, महाराष्ट्र, UP चौथे पे, गुजरात 5वें पे, कर्नाटक 6ठे पे, और लद्दाख है ये केंद्र शासित प्रदेश है। और इसके बाद में फिर आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो सबसे बड़ा है लद्दाख, और सबसे बड़ा है मतलब राज्यों में राजस्थान। सबसे छोटा अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो गोवा। ठीक है, गोवा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी केंद्र शासित प्रदेश सबसे छोटा लक्षद्वीप है, और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा लक्षद्वीप है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा आबादी दिल्ली में है। सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप ही है। जनसंख्या क्षेत्रफल दोनों में सबसे छोटा। तो ये चारों पॉइंट आपको एकदम याद होने चाहिए। बहुत से लोग सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है और जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है, इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये एकदम ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, कुल राज्य 28 हैं और यूनियन टेरिटरी है 8 हैं। ठीक है, पहले 29 राज्य थे। ठीक है, तो जिसमें जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया और दमन और दीव को विलय कर दिया गया, तो कुल मिला के 28 और 8 हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, 7 सिस्टर स्टेट कहते हैं 7 बहनों वाले राज्य। ठीक है,
तो भाई 7 बहनों वाला राज्य है, तो इसका भाई कौन है? सिक्किम है, जिसकी राजधानी गंगटोक है। इसके बाद में आप देख सकते हैं 7 सिस्टर्स राज्य कौन कौन से हैं। अरुणाचल प्रदेश, राजधानी ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिज़ोरम आइजोल, त्रिपुरा अगरतला, मेघालय शिलोंग, असम दिसपुर। इन राज्यों की साथियों राजधानी भी पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में, और कई बार हमसे यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। आप साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए चलें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यूपी सबसे ज़्यादा स्टेट और यूनियन टेरिटरी को स्पर्श करता है। 8 राज्यों को टच करता है यूपी, और 1 यूनियन टेरिटरी दिल्ली को टच करता है, ठीक है। और सबसे लंबी सीमा है यूपी की, वो मध्य प्रदेश के साथ है, और सबसे कम हिमाचल प्रदेश के साथ है। तो यहाँ आप यूपी देख सकते हैं नक्शे में। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इतने को टच करता है, ठीक है। तो ये कुल मिला के 9 हो गए। अच्छा, एक पॉइंट आपको और याद रखना है, यूपी का सोनभद्र जिला है, ये 4 राज्यों से सीमा टच करता है, छत्तीसगढ़, एमपी, बिहार, झारखंड, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं भारत की सीमा से स्पर्श करने वाले देशों की संख्या कितनी है। तो 7 देश हैं जो भारत की सीमा से स्पर्श करते हैं, या भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से है, तो 7 से है। बहुत प्यारी सी और पुरानी ट्रिक है, बचपन में एम भी है, ठीक है। तो बा से बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान। यहाँ पे एक पॉइंट आपको और याद रखना है, मैं इसमें मेंशन करना भूल गया, कि सबसे जो अधिक सीमा है वो मतलब बांग्लादेश के साथ में, और सबसे कम है वो अफ़गानिस्तान के साथ है, ठीक है। अब यहाँ पे राज्य देख लेते हैं, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान 5 राज्य और यूनियन टेरिटरी से टच करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, 3 राज्य हो गए, और जम्मू कश्मीर और यहाँ पे लद्दाख, अब अलग अलग हो गए, तो कुल मिला के 5 हो गए। अफ़गानिस्तान केवल लद्दाख के साथ सीमा टच करता है। यहाँ पे नेपाल आप देख रहे होंगे, नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम, और ये वेस्ट बंगाल 5 से टच करता है। भूटान है, सिक्किम से करता है, वेस्ट बंगाल से करता है, इधर अरुणाचल प्रदेश से करता है, ठीक है, और असम से करता है, ठीक है। इसके बाद में म्यांमार है, 4 से करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, ठीक है। तो आपको नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, इनका क्रम याद रखना है। इधर जो पूर्वी देश हैं इनमें कन्फ्यूजन हो जाती है, उत्तर पूर्वी देशों में, तो आपको मैप पे याद रखना है इन्हें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे बचपन में एमबी ट्रिक याद रहेगी आपको, ठीक है। इसके बाद में भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी, ठीक है। तो आप एक बार राजधानी देख लें, वैसे तो आपको काफ़ी राजधानियाँ याद होंगी, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लद्दाख की लेह है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है और जम्मू है, हिमाचल प्रदेश की शिमला है, पंजाब चंडीगढ़, उत्तराखंड की देहरादून है, ठीक है, और हरियाणा की भी चंडीगढ़ राजधानी है, दिल्ली की तो दिल्ली है, न्यू दिल्ली। इसके बाद में उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, राजस्थान की जयपुर, एमपी की भोपाल, गुजरात की गांधीनगर, बिहार की पटना है, झारखंड रांची, वेस्ट बंगाल कोलकाता, छत्तीसगढ़ रायपुर, उड़ीसा भुवनेश्वर, तेलंगाना हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की अमरावती, ठीक है, और महाराष्ट्र की मुंबई, गुजरात की गांधीनगर, ठीक है। इसके बाद में गोवा की पणजी, आंध्र प्रदेश की अमरावती हो चुकी है, और कर्नाटक की क्या है, बेंगलोर, केरल की त्रिवेंद्रपुरम, और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, तमिलनाडु की चेन्नई है और कर्नाटक की बेंगलुरु है, ठीक है। और पुडुचेरी की राजधानी क्या है, यहाँ पे पुडुचेरी की पुडुचेरी है, और पुडुचेरी जो है तो ये 3 इसमें ज़िले हैं, 3 ज़िले आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग इनके हिस्से हैं। जैसे यहाँ पे यनम है, यहाँ कराईकल है, और तीसरा ज़िला इसका है, तीसरा इसमें मेंशन होगा कहीं पे, दिख नहीं रहा है, तो हाँ 3 ज़िले हैं, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियाँ देख लेते हैं। लक्षद्वीप की कावारत्ती, ठीक है,
लक्षद्वीप की कावराती हो गई, ठीक है। इसके बाद में अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, ठीक है, दिल्ली की नई दिल्ली है, और आपको यहाँ पे लद्दाख की लेह है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है। ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कोई भी आपकी राय या सुझाव हो और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी बताएं, ठीक है। और प्लेलिस्ट से बाकी के वीडियो ज़रूर देखें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।